हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे साथियों, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने ग्रामर में कई टॉपिक पढ़ा दिए हैं और आज हम शुरू करने वाले हैं प्रीपोजिशन, यानी प्रीपोजिशन संबंध सूचक अव्यय। तो प्यारे साथियों, मेरे चैनल सुपर एक्सीलेंट इंग्लिश ग्रामर पर बने रहिए और ग्रामर की छोटी छोटी टिप्स लेते रहिए, क्योंकि मैं समझता हूँ प्रीपोजिशन भी बाकी टॉपिक की तरह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हर क्लास के बच्चों के लिए आता है। ये टॉपिक थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सभी क्लासेस में आता है और 9th 10th 11th 12th में भी इस टॉपिक का बड़ा ही महत्व है। यदि आप 12th के बाद में किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए भी टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्यारे साथियों, समय नष्ट न करते टॉपिक को शुरू करते हैं। टॉपिक है हमारा प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन यानी संबंध सूचक अव्यय। प्यारे साथियों, अगर बात करते हैं प्रीपोजिशन की, एक वर्ड है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन यानी प्रीपोजिशन संबंध सूचक अव्यय। इस टॉपिक को प्रीपोजिशन क्यों कहा जाता है, किस लिए कहा जाता है, इसकी पहचान कैसे होती है, कौन कौन सी प्रीपोजिशन होती है, आज हम इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो प्यारे साथियों, अगर बात करते हैं व्हाट इज प्रीपोजिशन, डिफाइन प्रीपोजिशन, तो सिंपल सी भाषा में कह सकते हैं a preposition is a word that is used before a noun or a pronoun to show its relation with some other word in the sentence, तो कुछ इस तरीके से हम प्रीपोजिशन को डिफाइन कर देते हैं। प्यारे साथियों, एक चीज और मैं आपसे बताना चाहूंगा। A preposition is a word that is used before a noun or a pronoun to show its relation with some other word in the sentence। यानी संबंध सूचक अव्यय वह शब्द होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आके किसी सेंटेंस में दिए गए वर्डों के बारे में बताता है, उससे उनसे अपना संबंध स्थापित करता है। ऐसे वर्ड को हम प्रीपोजिशन कह सकते हैं, संबंध सूचक अव्यय कह सकते हैं। तो केवल डेफिनेशन देने से या डिफाइन करने से काम नहीं चलेगा। डेफिनेशन तो छोटे बच्चों के लिए आगे करने के लिए हमें जरूरत है कि कौन कौन सी प्रीपोजिशन है और उनके क्या क्या यूज है। तो प्यारे साथियों, प्रीपोजिशन के कई प्रकार होते हैं। सिंपल प्रीपोजिशन भी होती है, डबल प्रीपोजिशन भी होती है और फ्रेज प्रीपोजिशन भी होती है। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं सिंपल प्रीपोजिशन की। तो सिंपल प्रीपोजिशन में हमारी बहुत सारी होती हैं, जैसे इन है, टू है, ऑन है, फॉर है, एट है, विद है। ये सब हमारी सिंपल प्रीपोजिशन है। डबल में आपकी इनटू होती है, विद इन होती है, ऑन टू होती है, अपॉन होती है। तो कई सारी वर्ड हमारी कई सारी हमारी प्रीपोजिशन है जो हमारे डबल में आती है। कुछ फ्रेज प्रीपोजिशन होती है, जैसे फ्रेज में ऑन अकाउंट ऑफ, ड्यू टू, इन स्पाइट ऑफ, इन लिeu ऑफ, कुछ ऐसे जो ग्रुप में आती हैं, जो प्रीपोजिशन ग्रुप में यूज होती है, उन्हें बोलते हैं फ्रेज प्रीपोजिशन। तो आज हम सबसे पहले बात करने वाले हैं सिंपल प्रीपोजिशन की। तो सिंपल प्रीपोजिशन में आज हम आपको लेके चलेंगे यूज ऑफ इन। अगर हम बात करते हैं इनकी, तो प्यारे साथियों, इनका जो यूज होता है
किसी प्लेस को, किसी टाइम को इंडिकेट करने के लिए होता है। ये इन ऐसी प्रीपोजिशन है जिसका यूज टाइम के लिए, जिसका यूज प्लेस के लिए किया जाता है। प्यारे साथियों, इनका मतलब होता है मे, इनका मतलब होता है मे। आज हम इनके साथ हम डबल प्रीपोजिशन इनटू भी लेके चलेंगे, क्योंकि इस इनटू का मतलब भी में ही होता है। तो आज आप मेरे साथ मेरे चैनल पर सीखने वाले हैं यूज ऑफ इन और यूज ऑफ इनटू। ये एक सिंपल ले ली हमने और एक हमने डबल ले ली। तो इन दोनों का मतलब चूंकि एक ही है, इसलिए मैं समझता हूं कि इन दोनों का यूज आपको साथ साथ समझा देता हूं ताकि ये टॉपिक आपका क्लियर हो जाए। तो समय नष्ट नहीं करेंगे, शुरू कर लेते हैं यूज ऑफ इन और इनटू। अब देखो बात बच्चों आती है कि इनका मतलब भी में है और इनटू का मतलब भी में है। कैसे भाई? अगर हम बात करते हैं इनकी, तो इन जो होता है वो में के अर्थ में होता है और इनटू भी में के अर्थ में होता है। लेकिन इन इंडिकेट करता है फिक्स पोजीशन को, यानी जब कोई लिविंग या नॉन लिविंग थिंग किसी फिक्स पोजीशन पर स्थित होती है वहां इनका यूज करते हैं। लेकिन अगर कोई लिविंग या नॉन लिविंग थिंग मोशन करके, गति करके बाहर से अंदर की तरफ आ रही है तो वहां इनटू का यूज करते हैं। तो आज आप कुछ ऐसे ही स्टेप सीखने वाले हैं यूज ऑफ इन और इनटू में। तो पहला पॉइंट हम लेते हैं इनका, कि इनका यूज किस प्रकार होता है, स्टेप बाय स्टेप। क्योंकि प्यारे बच्चों, इनका यूज केवल एक ही चीज के लिए नहीं होता है, इनका यूज कई कंडीशन में होता है। तो स्टेप टू स्टेप हम हर चीज के बारे में समझते हैं जी। सबसे पहला पॉइंट हम लेते हैं इनका। इनका जो पहले यूज होता है बच्चों, इन is used for fixed position, fixed position। अब इनका जो यूज पहला यूज है वो फिक्स पोजीशन के लिए है। अब कैसे फिक्स पोजीशन? कैसे जब कोई लिविंग या नॉन लिविंग थिंग पहले से ही भीतर होती है, में के अर्थ में होती है, तो वहां उस कंडीशन को हम बोलेंगे फिक्स पोजीशन। जैसे सी इज इन दी, सी इज इन दी किचन, वह रसोई में है। तो पहले से ही है, फिक्स पोजीशन है। वो सी कहां पर है? रसोई में है। तो ये फिक्स पोजीशन है, ये हमारी फिक्स पोजीशन है। और समझिए, these students are in the class। पहले से कक्षा में है, फिक्स पोजीशन में है, तो यह इन आ गया। तो इस प्रकार फिक्स पोजीशन के लिए इनका ही यूज होता है। तो फिक्स पोजीशन की अगर हम बात करेंगे तो इस प्रकार इनका यूज किया जाएगा। अब इनका अगला पॉइंट समझ लेते हैं। ये तो था हमारा फिक्स पोजीशन के लिए। अगले पॉइंट में हम क्या बात देखते हैं? अगले पॉइंट में हम देखेंगे कि इनका जो यूज है, इन इज यूज्ड बिफोर बिग प्लेस। अगर किसी बड़े स्थान की हम बात करते हैं, जैसे सिटीज, बड़े शहरों के नामों से पहले इन आएगा। कंट्री, अगर हम किसी देश विदेश की बात करेंगे तो इन आएगा। ठीक। मंथ, बिफोर बिग प्लेस, सिटीज, कंट्री, इनसे पहले इनका यूज होगा। कैसे होगा समझिए। जैसे a friend of mine, मेरा एक मित्र, lives, रहता है, in Delhi, मेरा एक दोस्त दिल्ली में रहता है, तो इन दिल्ली।
दिल्ली से पहले जो इन आया प्यारे बच्चों, ये बिग स्थान की वजह से आया, क्योंकि दिल्ली जो है, दिल्ली जो है, ये बिग सिटी है। बड़े शहरों के नाम से पहले इन आएगा और छोटे शहरों के नाम से पहले एट आएगा। अगर हम बात करते हैं बिग प्लेस की तो इनका यूज करेंगे, अगर हम बात करेंगे छोटे स्थानों की तो हम एट का यूज करेंगे जी। अब समझिए कंट्री। दी इंग्लिश, अंग्रेज लोग लिव इन अमेरिका, अंग्रेज लोग अमेरिका में रहते हैं, तो ये देश का नाम आ गया। इन अमेरिका, इन इंडिया। दी हिंदूज लिव इन इंडिया, हिंदू लोग भारत में रहते हैं। तो अगर हम बात करेंगे बड़े स्थानों की तो इनका यूज करना है, अगर हम बात करें किसी देश की तो वहां इनका यूज करना है। ये भी सब क्या है, एक तरीके देखा जाए तो ये किसी प्लेस को इंडिकेट कर रहे हैं और ये फिक्स पोजीशन की बात हो रही है, परमानेंट एक्शन की बात हो रही है। ठीक, समझ गए आप लोग। तो इनका यूज इस कंडीशन में भी होता है। जब हम बात करेंगे बड़े स्थानों की तो वहां इनका यूज करेंगे, जब हम बात करेंगे छोटे स्थानों की तो वहां एट का यूज करेंगे जी। अब आगे समझते हैं। जी, इन इज यूज, इनका यूज होता है बिफोर सॉरी यूज टू शो टाइम, समय दर्शाने के लिए, जैसे मंथ, महीनों के नाम से पहले, ईयर, सेंचुरी की बात करेंगे हम, डिकेड की बात करेंगे हम, एज की बात करेंगे हम। ठीक, तो यहां पर जो क्या है, ये टाइम की बात हो रही है। महीना, महीनों के नामों से पहले जो होते हैं, मंथ्स जो नेम होते हैं, ईयर की बात हो, सेंचुरी की बात हो, डिकेड की बात हो, एज की बात हो, तो इस कंडीशन के लिए हम इनका यूज करेंगे और किसी प्रीपोजिशन का यूज नहीं होगा जी। कैसे, सपोज कीजिए इन जनवरी, तो ये महीनों का नाम आ गया। जैसे एग्जांपल, इट इज वेरी कोल्ड इन जनवरी, जनवरी के महीने में बहुत ठंड होती है। तो प्यारे बच्चों, महीनों के नाम से पहले इन आ गया। अगर बात होती है दिनों के नाम की तो दिनों के नाम से पहले ओन आता है और महीनों के नाम से पहले इन आता है जी। और समझिए, इंडिया बिकेम फ्री, भारत को आजादी मिली इन 1947। अब यहां बात होगी है सन की, यहां बात होगी है सन की, तो यहां भी इनका यूज हुआ। तो महीनों के नाम से पहले भी इन आया और यहां सन से पहले, तो कंडीशन अगर ये आती है तो इनके लिए भी हम इनका ही यूज करेंगे। तो इनका यूज यहां भी होता है प्यारे बच्चों। और आगे समझिए इनका कहां होता है। आज आपको बहुत अच्छी तरीके से मैं समझाने वाला हूं प्रीपोजिशन का यूज कैसे करते हैं, कहां होता है। देखिए, ऐसी कोई सी भी प्रीपोजिशन नहीं है जिसका यूज केवल एक ही जगह होता है। बहुत सारी कंडीशन होती है जहां पर हम इनका यूज करते हैं। तो अभी आपने क्या देखा, अब इनका देखेंगे आप यूज आगे। इन इज यूज्ड फॉर परमानेंट एक्शन, परमानेंट एक्शन। अगर हम परमानेंट एक्शन की बात करते हैं, स्थायी कार्य की बात करते हैं, टेम्परेरी काम की बात नहीं कर रहे हम। टेम्परेरी काम के लिए तो बैठ के यूज करेंगे, लेकिन अगर हम बात करते हैं परमानेंट एक्शन की तो वहां भैया इनका यूज होगा। जैसे
My father is in army. भाई किसी ने मुझसे पूछा व्हाट्स योर फादर, व्हाट डज योर फादर डू, व्हाट इज द ऑक्यूपेशन ऑफ फादर, व्हाट्स योर फादर, आपके पापा क्या है, या फिर आपके पापा की पोस्ट क्या है, या फिर आपके पापा क्या करते हैं। आई सिंपली से, मैं कहता हूं माय फादर इज इन आर्मी, मेरे पापा तो आर्मी में है, मेरे पापा तो सेना में है, तो ये परमानेंट एक्शन हो गया। जैसे सी इज इन पॉलिटिक्स, वह राजनीति में है। हर फादर इज इन इरिगेशन डिपार्टमेंट, उसके पापा सिंचाई विभाग में है। कोई राजनीति में है, कोई सिंचाई विभाग में है, कोई आर्मी में है, कोई पुलिस सर्विस में है। तो सब ये क्या है बच्चों, ये परमानेंट एक्शन है। परमानेंट एक्शन के लिए इनका यूज करते हैं। तो आई होप, मैं समझ रहा हूं कि आपकी समझ में इनका यूज आ रहा होगा। जी, अगर बात करते हैं हम इन इज यूज्ड बिफोर डायरेक्शन, सीजन। अगर हम बात करते हैं डायरेक्शन की या सीजन की, तो हम इनका ही यूज करते हैं। चारों दिशाओं के नाम से पहले इनका यूज होगा। जैसे इट इज वेरी हॉट इन समर, गर्मियों में गर्मी होती है, गर्मी के मौसम में बहुत गर्मी होती है। तो आ गया इन समर। इन ऑटम, AUTUMN, ऑटम पतझड़। इन स्प्रिंग, ये देखो ये आ गया, ये तो हमारा सीजन है। अब बात कर लेते हैं डायरेक्शन की। डायरेक्शन की बात कैसे करेंगे, आगे समझते हैं चीज को। जी, हम बात कर लेते हैं डायरेक्शन की। डायरेक्शन में क्या है, द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज पूर्व दिशा में निकलता है। ईस्ट, द सन सेट इन द वेस्ट, पश्चिम दिशा में छिपता है। इन आ गया, इन आ गया। तो डायरेक्शन और सीजन से पहले इनका यूज होता है। तो इस प्रकार आप जो है इनका यूज कर सकते हो। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं, अगर हम बात करेंगे पार्ट ऑफ द डे, पार्ट ऑफ द डे, अगर हम दिन के किसी भी भाग की बात करते हैं, सुबह की बात करते हैं, दोपहर की बात करते हैं, शाम की बात करते हैं, फिर रात की बात करते हैं, तो वहां भी प्यारे बच्चों इनका ही यूज होगा। जैसे आई गो टू मार्केट इन द इवनिंग, EVENING, मैं शाम को बाजार जाता हूं। तो जो इवनिंग है ये दिन का पार्ट है, दिन का एक हिस्सा, एक भाग है, तो इसलिए यहां पे इनका यूज हुआ। सी गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वह सुबह जल्दी उठ जाती है। तो इन द मॉर्निंग ये भी डे का पार्ट है। तो इस प्रकार हम इनका यूज करते हैं। इनका यूज केवल ये नहीं होता है, इनका यूज थोड़ा सा ज्यादा है, इसलिए मैंने आपको इनके बारे में सारे स्टेप बता दिए हैं। जी,
चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ वर्ड और भी है जिनके साथ केवल इनका ही यूज होता है, जैसे BELIEVE बिलीव इन, बिलीव के बाद इनका यूज होता है। TRUST ट्रस्ट इन, ट्रस्ट के बाद भी इन आता है। DEAL डील इन, PRIDE प्राइड इन, fill in, interest in, contain in, consist in, believe in, trust in, deal in, pride in, feel in, interest in, contain in, consist in। ठीक, इनके अलावा और भी है, पहले इनको नोट कर लीजिए, आगे कराते हैं अभी। जी, अराइव के बाद एट भी आता है और इन भी आता है। dwell in, confident in, etc। तो इनके बाद में प्यारे बच्चों इनका ही यूज होता है। ठीक, तो हमेशा ध्यान रखना, इनका यूज केवल एक कंडीशन में नहीं होता है, इनके लिए बहुत सारी कंडीशन होती है। जैसे एग्जांपल ले लो, my father deals in wheat, WHEAT, डील का मतलब सौदा करना या काम करना। फादर डील्स इन व्हीट, जो मेरे फादर है वो गेहूं का व्यापार करते हैं, वो जो है गेहूं की खरीदारी जो क्रय विक्रय करते हैं। तो अराइव इन, सी अराइव्ड इन इंडिया इन 2010। तो इस प्रकार इनका यूज हो गया, क्योंकि बड़े स्थान को इंडिकेट करा है यहाँ पे। तो कुछ इस प्रकार से हम इनका यूज करते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कि यूज ऑफ इनटू। जब मैंने इनके साथ इनटू लिख दिया है तो अब इनटू के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि सर ने तो इनके बारे में समझा दिया है, अब हम आपको समझा रहे जा रहे हैं यूज ऑफ इनटू का यूज कहाँ करना है, क्योंकि बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज यहाँ पर होते हैं इन और इनटू में। जी, प्यारे साथियों, अगर मेरा पढ़ाने का तरीका आपकी समझ में आ रहा है, अगर आपको लगता है कि मैं सही समझाने, मैं आपको सही तरीके से समझा रहा हूं और मैं आपको समझाने में सक्षम हूं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर देना। ठीक, इतना सा काम तो आपको करना पड़ेगा। जी, यस, इन में और इनटू में। अब बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों इनटू। इनटू का यूज होता है मोशन, गति, गतिमान के लिए।
गतिमान, गतिमान, यस। जब कोई लिविंग या नॉन लिविंग थिंग बाहर से अंदर की तरफ आए तो वहां इनटू का यूज होता है। जैसे द चाइल्ड fell into the well। बच्चा कहां गिर गया? कुएं में गिर गया। बच्चा बाहर था, बच्चा बाहर था, ये कुआं है, ये कुआं है भैया। इस कुएं में बच्चा यहाँ था, बच्चा यहाँ से आया, बच्चा यहाँ खेल रहा था और बच्चा यहाँ कुएं से नीचे अंदर गिर गया। तो बच्चा बाहर से कुएं के अंदर गिर गया। जब कोई लिविंग या नॉन लिविंग थिंग बाहर से अंदर की तरफ गति करती है तो वहां इनटू का यूज होता है। बच्चा बाहर खेल रहा था, अचानक खेलते खेलते बच्चा कुएं में झांका और कुएं में झांकते हुए बाहर से अंदर कुएं में गिर गया। तो यानी जब कोई लिविंग या नॉन लिविंग थिंग बाहर से अंदर की तरफ गिरे तो वहां इनटू का यूज होता है। और समझिए, She jumped into the river। बहुत से लोग सुसाइड कर लेते हैं, कोई नदी में कूद जाता है, कोई तालाब में कूद जाता है और कोई कुएं में गिर जाता है, कूद जाता है। तो ऐसे ही इस लड़की ने जंप किया, वह कूद के कहां कूदी? वो नदी में कूदी। बाहर ये नदी बह रही है और ये ब्रिज है, इस ब्रिज पे लड़की आई और यहां से छलांग लगाई और वो नीचे कूद गई, वो नदी में कूद गई, बाहर से अंदर नदी में कूद गई। तो यानी जब कोई लिविंग या नॉन लिविंग थिंग बाहर से अंदर की तरफ गति करता है तो वहां इनटू का यूज होता है। और समझिए, ये मार्कर है, देखिए ये मार्कर इस टाइम मेरे हाथ में है। अगर मैं इस मार्कर को ऐसे लाके पॉकेट में जेब में डाल दूं ऐसे तो इनटू हो जाएगा। आई पुट द मार्कर इनटू माय पॉकेट। मैंने मार्कर को अपनी जेब में रख लिया। पहले बाहर था, बाहर से मैंने अंदर रख लिया ऐसे, या पैंट की जेब में रख लिया अंदर ऐसे, तो जेब में रख लिया तो ये क्या आया? इनटू आ गया। तो बाहर से अंदर की तरफ गति की है। The man went into the hall। आदमी कहां चला गया? हॉल में चला गया, हॉल के भीतर चला गया। बाहर था, बाहर से हॉल में चला गया, अंदर आ गया। तो यहाँ पे इनटू का यूज हो गया, यहाँ पे इनटू यूज करते हैं। दिस ने सांप, ट्रैप, सांप रेंगता हुआ आया और बिल में घुस गया, इनटू दी हॉल। भाई बच्चों ये सांप आ रहा है, ये सांप आ रहा है, ये बच्चों ये सांप आ रहा है, ये सांप आ गया, ये सांप आया है बच्चों घूमता हुआ, और ये सांप ये ऐसा आया है, ये सांप आया रहता हुआ और यहाँ पे बिल बना हुआ है ये, और सांप ये आया और ये बिल के अंदर चला गया। ये सांप आया बिल के अंदर चला गया। तो This snake crept into the hole। सांप बाहर से बिल के अंदर चला गया। जब कोई लिविंग या नॉन लिविंग थिंग बाहर से अंदर की तरफ गति करती है तो वहां इनटू का यूज होता है। इस प्रकार आप इनटू का यूज करते हैं। तो सबसे ज्यादा जो इनटू का यूज होता है वो इस कंडीशन में होता है कि जब कोई लिविंग या नॉन लिविंग थिंग बाहर से अंदर की तरफ आए वहां इनटू का यूज होगा, जिसके बारे में मैंने आपको 3 एग्जांपल दे दिए हैं। जी अब बात करते हैं आगे। इनटू का जो यूज होता है, इनटू वो लुक के साथ भी होता है। लुक इनटू, जब लुक के साथ इनटू का यूज होता है, प्यारे बच्चों में से लुक के साथ एट का यूज भी होगा, लुक के साथ फॉर का यूज भी होगा,
लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं लुक के साथ इनटू का यूज किस कंडीशन में होगा। जब लुक के साथ इनटू का यूज होता है तो इसका मतलब होता है जांच पड़ताल करना, छानबीन करना। जी, जैसे द पुलिस आर looking into the murder case। अब पुलिस जो है मर्डर केस की छानबीन कर रही है, इंक्वायरी कर रही है और उसकी तलाश कर रही है, ढूंढ रही है कि कातिल कौन है, किसने मर्डर किया है, किसने ये गुनाह किया है। पुलिस इस चीज की जांच पड़ताल कर रही है, उस मैटर को सुलझा रही है, उस मैटर को देख रही है। तो इस कंडीशन में इनटू का यूज किया जाएगा। जी, इसे नोट करना चाहो तो आप कर सकते हो। अब आगे देखेंगे कि इनटू का यूज और कहां कहां हो सकता है। जी, इनटू का यूज और आगे देखेंगे कहां कहां हो सकता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इनटू का यूज और एक दो कंडीशन है जहां पर किया जाता है। जी, समझिए। फॉर्मेशन, अगर हम किसी वस्तु की अवस्था को चेंज करते हैं, किसी वस्तु को फॉर्मेशन, किसी वस्तु का फॉर्मेशन करते हैं, वहां इनटू का ही यूज होगा। जैसे ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू नेगेटिव, यानी दिए गए वाक्यों को नेगेटिव बनाइए। तो फॉर्मेशन है यहां पे, जैसे आइस टर्न्स इनटू वाटर। अगर हम बर्फ को खुले में रख देंगे तो पिघलकर बर्फ का क्या बन जाएगा, पानी बन जाएगा। तो बर्फ पिघलकर क्या बन गई, पानी बन जाती है। तो टर्न इनटू आ गया। मिल्क टर्न्स इनटू कर्ड्स, दूध की दही बन जाती है, इनटू कर्ड्स। तो ये फॉर्मेशन है, फॉर्मेशन के लिए इनटू का यूज होता है। तो प्यारे साथियों, घबराना नहीं है, जो कंडीशन इनकी बताई है वो कंडीशन अलग है और इनटू की कंडीशन अलग है। इनटू का यूज दो कंडीशन मैंने आपको बता दिया है। एक तो होता है जब कोई लिविंग या नॉन लिविंग थिंग बाहर से गति करके अंदर आए तो वहां इनटू का यूज होगा, और कोई चीज पहले से अंदर है तो वहां इन आएगा। दूसरी बात, अगर हम किसी वस्तु का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो वहां फॉर्मेशन के लिए इनटू का यूज होगा, इनका नहीं होगा। तो आज आपने क्या देखा, आज आपने प्यारे बच्चों सीखा कि यूज ऑफ इन कहां होता है और यूज ऑफ इनटू कहां होता है। तो इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है, केवल मीनिंग पे मत जाना, माना कि दोनों का मीनिंग सेम है, एक है, लेकिन यूज इनका अलग अलग है। तो इस प्रकार हम आज से आपने इस टॉपिक हमने शुरू कर दिया है प्रीपोजिशन का, और मेरे साथ मेरे चैनल पर बने रहना है और इस टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से सीखना है, क्योंकि थोड़ा टॉपिक ही लॉन्ग है, समय लेगा। अगर जल्दबाजी में करा दूंगा इसको तो आधी चीज छूट जाएगी और आधी चीज आपकी समझ में नहीं आ पाएगी। तो अधूरा ज्ञान मिलेगा, और अधूरा ज्ञान बच्चों हमेशा हानिकारक होता है, नुकसानदायक होता है। अगर प्रीपोजिशन के बारे में अच्छे से आप नॉलेज लेना चाहते हो, इसके बारे में सीखना चाहते हो, तो आपको मेरे साथ मेरे चैनल पर बने रहना है। थोड़ा सा पेशेंस भी रखना है, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि पहली बार में ही मेरे मुंह से सब निकले और आपके समझ में आ गए। थोड़ा सा प्रयास आपको करना है। बुक के अंदर एक्सरसाइज दी हुई है, आपके सभी के पास बुक्स अवेलेबल है, उनकी एक्सरसाइज को सोल्व करना है। लेकिन यहाँ पर समझने के बाद जब तक आप स्टेप टू स्टेप नहीं समझोगे, आपकी समझ में नहीं आएगा। तो मैं समझता हूं आज के लिए इतना काफी है, और अगली वीडियो में हम आपको यूज ऑफ एट, यूज ऑफ ऑन कराएंगे।
ताकि आपको धीरे धीरे इस टॉपिक के बारे में और नॉलेज मिलती चली जाए। और 2-4 दिन में ही आपको ऐसे लगेगा भाई ये टॉपिक तो बड़ा ही आसान है, संजय सर ने टॉपिक बड़ा ही आसान कर दिया है। तो मेरे प्यारे छात्रों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, घबराना नहीं है, मैं आपके साथ हूँ, हमेशा आपके साथ रहूंगा और ग्रामर में ऐसे ही आपकी सहायता करता रहूंगा। बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।